कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विलियम टेल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पार्ट 15 यानी 15 विलियम टेल। विलियम टेल को स्विट्जरलैंड का लोकनायक माना जाता है। यह माना जाता है कि विलियम टेल ने गुलामी और शोषण के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जिसके कारण वह आगे चलकर जिसका नाम वर्तमान स्विट्जरलैंड अस्तित्व में आया है। वि- इसी विलियम टेल पर आधारित यह का पाठ है। आइए इसे पढ़ते हैं। बहुत समय बीत चुका है, लगभग 700 वर्ष। तब यूरोप का स्विट्जरलैंड देश आज जैसे स्वाधीन और विकसित नहीं था। वहां पर कई छोटी छोटी रियासतें थीं। अनेक स्थानों पर विदेशी शासक का नियंत्रण था, यानी वह विदेशी शासकों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। वे स्थानीय जनता पर हर तरह के अत्याचार करते थे। इसकी तुलना भारत पर अंग्रेजी राज से की जा सकती थी। जिस तरीके से अंग्रेजी राज भारत पर राज्य करता था, उसी तरीके से ही स्विट्जरलैंड में भी अन्याय हो रहे थे। हैब्सबर्ग के राजा ने हरमन गैसलर की पूरी रियासत का गवर्नर बनाकर भेजा। यूरी के एक गांव बर्गविल में एक वीर रहता था। उसका नाम था विलियम टेल। उसके परिवार में पत्नी और बेटा वॉल्टर थे। 2 लोग थे। विलियम एक अचूक तीरंदाज था और नाव चलाने में वो बहुत कुशल था। उसे तीरंदाजी बहुत अच्छे से आती थी। हरमन गैसलर अति निरंकुश और निर्दयी था, यानी उसके अंदर दया नहीं थी। वह छोटी छोटी बातों पर स्थानीय जनता को भयानक दंड देता था, यानी सजा देता था, बहुत ज्यादा। एक दिन गैसलर सैनिकों के साथ कस्बे के चौक में आया। गैसलर की सूरत देखते ही वहां पर भगदड़ मच गई, भागा दौड़ी होने लग गई। सब सोच रहे थे, दुष्ट गैसलर आज न जाने क्या जुल्म ढाएगा। लोगों को जान बचाकर भागते देख दुष्ट गैसलर को मजा आ रहा था। वो खुश हो रहा था कि देखो लोग मुझसे कितना डरते हैं। उसने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक कोड़े फटकारते हुए भयभीत लोगों को खदेड़ने लग गए। बात ही बात में चौक सूना हो गया, यानी सब लोग भाग गए। वहां रह गए हरसन गैसलर और उसके हथियारबंद सैनिक, मतलब 2 ही लोग वहां पर मौजूद रह गए। गैसलर कुछ देर चुपचाप खड़े होकर सोचते रहे और फिर एकाएक जैसे उसके दिमाग में कोई एक बुरी दुष्ट योजना आ गई। उसने अपना हैट उतारा और उसे सैनिक को देकर कहा, इस हैट को एक खंबे पर लटका दिया जाए। उसके आदेश का पालन किया गया, लेकिन कोई समझ न पाया कि गैसलर के मन में आखिर क्या चल रहा है। अब गैसलर ने 4-4 सैनिकों की टोपियों को एक विशेष घोषणा करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में भेज दिया। सैनिकों द्वारा होने वाली घोषणा सुनने के लिए सब एकत्रित हो गए, इकट्ठे हुए और उन्होंने घोषणा की कि इस चौक से गुजरने वाले हैट को सलाम करेंगे। क्या करेंगे? इस हैट को भी आपको सलाम करना पड़ेगा। यह घोषणा सुनते ही लोग घबराकर सोचने लगे, हे ईश्वर, यानी हे भगवान, अब न जाने क्या होगा। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हम कस्बे के चौक से होकर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। माताओं ने बच्चों को घरों में छिपा लिया, लेकिन ऐसा कब तक हो सकता था कि लोग कस्बे की चौक से बचकर चले जाएं, यानी एक रास्ते को छोड़कर कैसे जाए। लोगों को कभी भी जाने के लिए चौक से गुजरना ही पड़ता था। कुछ देर चौक में सन्नाटा छाया रहा। एक तरफ गैसलर अपने सैनिकों के साथ जैसे लोगों पर झपटने को तैयार खड़ा था और वही हुआ जो गैसलर चाहता था।
डरते झिझकते लोग वहां आते तो सैनिक उन्हें गैसलर की हेड को झुककर सलाम करने को कहते थे। कुछ लोग सिर झुकाकर निकल गए, कुछ लोगों ने मना किया तो सैनिकों ने उन्हें कोड़ों से मारा, यानी सजा दी। फिर तो यह गैसलर का मनपसंद खेल बन गया। वह रोज कस्बे के चौक पर आ खड़ा होता और सैनिक हाथों में कोड़े लेकर तैयार खड़े रहते थे। जो नहीं झुकता था उन्हें कोड़े मारे जाते। गैसलर के निर्मम अत्याचार की खबर दूर दूर तक फैलने लग गई। जनता गैसलर के जुल्मों से परेशान हो गई थी, पर सजा के आतंक ने विरोध को जल्दी ही दबा दिया। लोग अपमान का घूंट पीकर सिर झुकाकर चौक से निकल जाया करते थे। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते थे, वो इतने दुखी थे। लोगों के मन में गुस्सा बहुत था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गैसलर का विरोध कैसे किया जाए। गैसलर के इस अन्यायपूर्ण आदेश की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। ये बात दूर दूर तक फैल गई। खबर बर्गनवेल में भी पहुंची। विलियम टेल ने यह बात सुनी तो वह गुस्से से तिलमिला उठा, यानी उसे बहुत गुस्सा आया। टेल अत्यंत साहसी और स्वाभिमानी व्यक्ति था। गांव में सब उसका सम्मान किया करते थे। हर एक की मुसीबत में टे मदद करता था, यानी वह बहुत मददगार व्यक्ति था। खबर सुनकर उसने गांव के बड़े बूढ़ों से इस बात की चर्चा की। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि गैसलर को उसके अन्याय का मुंह तोड़ जवाब मिले। उसकी इस बात का सभी ने सम्मान किया, पर कोई आगे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी उस गैसलर जो क्रूर व्यक्ति था उससे डरा करते थे। सभी को उससे भय लगता था। उसका विलियम टेल की नींद उड़ी हुई थी। उसे उस दिन नींद ही नहीं आई। वह इधर उधर से चक्कर काटता रहा। पत्नी ने कई बार पूछा कि क्या बात है, पर वह कुछ भी नहीं बोला। आखिर पत्नी को क्या बताता टेल। सुबह हुई तो टेल ने गैसलर से दो दो हाथ करने का पक्का निश्चय कर लिया था। उसे पता था कि यह खतरनाक अभियान है, यानी ये मुश्किलों से भरा हुआ है और उसे अकेला ही जूझना पड़ेगा। सुबह जब टेल की पत्नी की नींद खुली तो उसने देखा कि वह कहीं जाने के लिए तैयार है। पत्नी के पूछने पर टेल ने बस इतना कहा, मैं यूरी जा रहा हूँ। कोई जरूरी काम है क्या? पत्नी ने पूछा। तो हाँ, मेरे जीवन का सबसे जरूरी काम है, यह टेल ने जवाब दे दिया। तभी बेटा वॉल्टर दौड़ता हुआ आकर पिता से लिपट गया। वह कह रहा था, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। विलियम टेल ने बेटे को मना किया। वह जानता था कि न जाने यूरी में क्या संकट आ जाए। ऐसे में वॉल्टर को अपने साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए वो अपने बेटे को न ले गए। पर वॉल्टर ने तो जैसे हाथ ही कर ठानी थी। विलियम के बार बार मना करने पर भी वॉल्टर गांव में रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर विलियम अपने वॉल्टर को साथ लेने को तैयार हो गए, यानी अब बेटे को साथ ले जा रहे थे। उसने अपने धनुष बांध लिए, कमर में तलवार लटकाई, फिर वॉल्टर के साथ यूरी की ओर चल दिया। यूरी में लोगों ने विलियम टेल को देखा तो उसे घेर लिया। सब गैसलर की आलोचना कर रहे थे, यानी बुराई कर रहे थे। टेल ने देखा कि अनेक लोगों के बदन पर घाव थे, क्योंकि उन्हें मारा गया। वे घाव उन्हें गैसलर के आदेश पर न मानने पर मिले थे। अब हम क्या करें? कई लोगों ने टेल से यह बात पूछी। टेल ने कहा, भाइयों, हमें अत्याचार के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाना चाहिए। आप लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाइए। मैं चौक जा रहा हूं। मैं गैसलर के हेड के सामने झुकने वाला नहीं हूं। टेल की बात सुनकर भीड़ में सन्नाटा, यानी शांति छा गई। सबकी आंखें उस पर टिकी थी। तभी एक बूढ़े ने पूछा, टेल, अगर तुम्हें दंड मिला तो तुम क्या करोगे? बाबा, गुलामी में जीने से अच्छा तो लड़ते हुए मर जाना है। यह कहकर टेल बस्ती के चौक की तरफ चल दिया।
एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी और सब घबराए हुए डरे हुए थे। विलियम टेल बेटे वॉल्टर का हाथ थामे निडर भाव से बढ़ता ही चला गया। उसने खंबे पर लटके गैसलर के हेड को अनदेखा सा कर दिया, यानी उसने देखा ही ना हो ऐसा प्रतीत हुआ। यह देख वहां खलबली मच गई। गैसलर चिल्लाया, इतना दुस्साहस, पकड़ो उसे। कई सैनिक दौड़े और टेल को पकड़कर गैसलर के सामने ले आए। मेरे हेड के सामने झुककर नमस्कार क्यों नहीं किया? गैसलर ने पूछा। टेल ने कहा, मैं केवल ईश्वर के सामने सिर झुकाता हूँ। विलियम टेल ने बड़े निडर यानी बिना किसी डर के स्वर में उन्होंने कहा। गेस्लर ने उनका परिचय पूछा तो टेल ने सब बता दिया। हरमैन गेस्लर विलियम टेल के नाम से खूब परिचित था। अक्सर ही लोग उसके साहस की चर्चा किया करते थे। गेस्लर ने कहा, मैंने तुम्हारी तीरंदाजी की प्रशंसा सुनी है। तुम एक कुशल सैनिक भी कहे जाते हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी अकड़ चलने वाली नहीं। वह तेजी से कुछ सोच रहा था। सैनिक हाथों में कोड़े थामे उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। गैस्लर ने टेल को देखा। वह सिर ऊंचा करके खड़ा था। दूर लोगों की भीड़ सांस रोककर यह नजारा देख रही थी, क्योंकि वे डरे हुए थे। तभी गैस्लर की नजर टेल के बेटे वॉटलर पर टिक गई। वह मुस्कुराया। उसने कुछ सोच लिया था। गैस्लर ने कहा, टेल, मैं यहाँ का भगवान हूँ। यहाँ हर कोई मेरे सामने झुकता है। मेरी एक शर्त है। अगर तुम शर्त को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें मेरी हेड के सामने झुकना होगा। वो कहता है, कैसी शर्त? टेल ने पूछा। उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर था और दूसरा हाथ वॉल्टर के सिर पर टिका था। मैं तुम्हारे अचूक निशाने की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को उस दूर खड़े पेड़ के नीचे खड़ा करूंगा और फिर तुम निशाना साधोगे, यानी निशाना लगाओगे। तुम अपने बेटे के सिर पर रखे सेब पर तीर चलाओगे। अगर तुम्हारे तीर ने उस सेब को बेध दिया, यानी तेज सेब पर लगा, तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, वरना गैस्लर की आंखें शैतानियत से चमक उठी थी। उसके संकेत पर सैनिक वॉल्टर का हाथ पकड़कर दूर एक पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने उसे वहां खड़ा करके उसके सिर पर एक सेब रख दिया और कुछ दूर हटकर वे खड़े हो गए। यह एक भयानक क्षण था। विलियम टेल समझ न पाया कि क्या करे। यह ठीक था कि वह अचूक निशानेबाज था, लेकिन निशाना तो इससे पहले उसने कभी नहीं लगाया था। अगर चूक गया तो वॉल्टर की मृत्यु निश्चित थी, यानी उसका बेटा मारा जाता। वह खड़ा खड़ा सोच रहा था कि आज ना जाने क्या होने वाला है। अच्छा होता अगर वो वॉल्टर को गांव से अपने साथ न लाया होता। अब वो मन ही मन पछता रहा था। निशाना साधो और तीर चलाओ, गैस्लर चिल्लाकर बोला। वॉल्टर पेड़ के नीचे खड़े अपने पिता की ओर देख रहा था। वह समझ गया कि उसका पिता परेशान हो रहा है। उसने वहीं से खड़े खड़े पिता को पुकारा और कहा, पिताजी, तीर चलाइए। मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं जानता हूं कि आपका निशाना अचूक है। आपका निशाना कभी नहीं चूकेगा। अपने बेटे ने बाप को हिम्मत दिलाई। विलियम टेल ने आंखें पोंछ ली। उसने तरकश से दो तीर निकाले। एक कमरबंद में घोंस लिया, दूसरा धनुष पर चढ़ाकर निशाना साधने लगा। चौक में गहरा सन्नाटा, एकदम शांति छा गई। सबकी आंखें विलियम टेल और पेड़ के नीचे खड़े हुए वॉल्टर पर ही टिकी थी। टेल ने गहरी सांस ली और फिर तीर छोड़ दिया। तीर सेब के टुकड़े करते हुए दूर चला गया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। अद्भुत निशाना लगाया था विलियम टेल ने। गैस्लर को भी प्रशंसा के भाव से ताली बजानी पड़ गई। टेल के अचूक निशाने से वह भी प्रभावित हो गया था। विलियम टेल ने शर्त जीत ली। गैस्लर हार गया था। वॉल्टर दौड़ता हुआ आया और अपने पिता से लिपट गया। विलियम टेल उसके सिर पर हाथ फेरने लग गया।
गैसलर ने कहा, तुम सचमुच अचूक निशाना लगाते हो। अच्छा, यह बताओ कि तुमने तरकश से 2 तीर क्यों निकाले थे? मैंने तुम्हें एक ही निशाना निकालने लगाने का आदेश दिया था। विलियम टेल धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा, गैसलर, अगर मेरा निशाना चूक जाता तो निश्चय ही मेरा बेटा मारा जाता। तब मैं दूसरा तीर तुम पर निशाना साधता। यह सुनते ही हर्सल गैसलर का चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। वह चिल्लाया, पकड़ो इसे! इसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पर तीर चलाने की सोचे। सैनिकों ने विलियम टेल को और वॉटलर को अपनी कैद में ले लिया। गैसलर धूर्तता से मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ का भगवान हूँ। अब तुम सदा मेरे किले के तहखाने में कैद रहोगे। तुम जैसे खतरनाक दुश्मन को मैं खुलेआम नहीं घूमने दे सकता। गैसलर ने सैनिकों से कहा, कैदी को किले की ओर ले चलो। गैसलर विशाल झील के पास अपने किले में रहता था। सैनिकों के साथ गैसलर अपनी बड़ी नौका में बैठ के जा रहा था। साथ में बंदी विलियम टेल और उसका बेटा वॉल्टर। विलियम टेल ने चारों ओर देखा। आकाश से बादल घिरे थे, तेज हवा चल रही थी। वह सोचने लगा, क्या यह मेरी आजादी का अंतिम दिन होगा? क्या मेरे साथ वॉल्टर को भी अंधेरे तहखाने में जीवन बिताना होगा? मल्लाह नाव खेने लगा। तभी आकाश से बिजली कड़कने लगी और वर्षा होने लग जाती है। बारिश लगातार तेजी से हो रही थी। झील की लहरें उठने लगी। दिन में भी जैसे अंधेरा छा गया था। नाव इधर उधर हिलने लग गई। मल्लाह नाव को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। उसने कुछ सोचते हुए कहा, विलियम टेल, मैंने सुना है कि तुम एक कुशल नाविक हो। हाँ, हूं तो सही। क्या इस तरह के मौसम में भी नाव चलाई है तुमने? गैसलर ने पूछा। यह तो कुछ भी नहीं, मैंने इससे भी खराब मौसम में कई बार नाव चलाई है, टेल ने बताया। तो तुम नाव को पार ले चलने में मल्लाह की मदद करो, गैसलर ने कहा। लेकिन कैसे? मैं तुम्हारा कैदी हूँ। हाँ, वैसे तो तुम मेरे कैदी ही रहोगे, पर इस समय थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे बंधन को खोलने का आदेश देता हूँ। मल्लाहों की मदद करो। अगर हम सुरक्षित दूसरे तट पर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यह कहते हुए गैसलर ने टेल के बंधन को खोलने के आदेश दिए, यानी उसके हाथ जो बंधे हुए थे वो खोल दिए। बंधन खोले जाने के बाद विलियम टेल मल्लाह की मदद करने लगा। सचमुच इस काम में वो बहुत कुशल था। नाव उफनती लहरों के बीच दूसरे तट पर जा पहुंची। बारिश अब भी हो रही थी। टेल ने वॉल्टर के कानों में कुछ कहा और हाथ थामकर नाव के छोर पर जा खड़ा हुआ। किनारा पास आ ही रहा था कि तभी विलियम टेल वॉल्टर को लेकर उफानी लहरों में कूद गया। किसी को कुछ पता ही न चला कि वो कहाँ चला गया। गैसलर चिल्लाने लगा, नाव को किनारे पर लगाओ और उस शैतान को पकड़ो, जल्दी करो। नाव किनारे पर लगी। सब तट पर उतर गए। गैसलर के आदेश पर सैनिक इधर उधर विलियम टेल और उसके बेटे को ढूंढने लग गए, पर उनका कोई भी पता न चला। सैनिकों के साथ गैसलर भी खोज में लग गया। वह बहुत गुस्से में था कि शिकार हाथ से निकल गया। गैसलर सोच रखा है था कि हो सकता है लहरों में वो डूब गया हो। ऐसे खराब मौसम और उफनती नहरों के बीच बचना मुश्किल था, लेकिन उसका अनुमान गलत था। विलियम टेल वाटर वॉल्टर के साथ तैरता हुआ तट पर पहुंचा और घने जंगल से में वह खो गया। बाद में गैसलर सैनिकों को साथ टेल को ढूंढता रहा। कई लोग उसे टेल के जीवित होने की खबर दी। एक दिन वह सैनिक के साथ एक दर्रे से गुजर रहा था। तभी एक तीर सनसनाता हुआ आया और गैसलर के सीने में घुस गया। तीर चलाने वाला कोई और दूसरा नहीं, वह विलियम टेल ही था। वह और उसके साथी छिपे छिपे गैसलर और उसके खोजी सैनिक की टोह ले रहे थे। उसने मौका देखकर गैसलर को मार दिया। गैसलर को मरा देख उसके सैनिक घबराकर वहां से भाग गए। कहते हैं कि इसके बाद विदेशी शासकों के खिलाफ एक संघर्ष शुरू हो गया। विलियम टेल इस संघर्ष में लोगों के नेता बन गए। ऐसे थे महान विलियम टेल।
तो इसके साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।